हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश साहित्य। तो आज हम क्लास 9 की बी हाइव प्रोस के फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है? द फन दे हैड। आनंद जो वो लेते थे। तो इस कहानी में क्या है, कंप्यूटर भविष्य में कैसे मतलब एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मतलब जो आजकल के जो स्कूल है, जो पारंपरिक रूप से जो चले आ रहे हैं, जो हमारे सदियों से जो चले आ रहे हैं, उसकी जगह पर क्या है, कंप्यूटर ले लेगा। जैसे ये लर्निंग थ्रू कंप्यूटर हो सकता है, या वर्चुअल क्लासरूम हो सकती है, या एक रोबोटिक टीचर हो सकता है, या मूविंग टेक्स्ट हो सकता है। तो आगे आगे की बात कर रहे हैं फ्यूचर में, मतलब क्या कैसे पढ़ाई की जाएगी। मतलब जो बच्चे, जैसे बच्चे आजकल क्लास में जाके स्कूल जाते हैं, तो इसकी बजाय क्या है, वो घर पर ही पढ़ सकते हैं। मतलब उनके पास क्या है, एक कक्षा में एक शिक्षक की बजाय क्या है, एक जो यांत्रिक शिक्षक होगा, वही क्या है, वो बच्चे को पढ़ाएगा। क्या भविष्य में छात्र इन वर्चुअल कक्षाओं का आनंद लेंगे? ये सोचने वाली बात है। तो आप बच्चों इसके बारे में क्या सोचते हो? मतलब ज़्यादा बेस्ट एजुकेशन इस तरीके से आपको इम्पोर्टेंट है आपके लिए, या जो अभी आपके सामने जो टीचर आते हैं आपको अच्छे से पढ़ाते हैं, या वो आपको अच्छा लगता है? द स्टोरी द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। तो जो हम कहानी पढ़ेंगे वो क्या है, भविष्य की ओर संकेत करती है। व्हेन बुक एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो them will perhaps not exist। मतलब जब पुस्तकें और विद्यालय जैसे जो क्या है, हम क्या है उन्हें अब आज क्या है, आज हम उन्हें क्या है, मतलब जानते हैं, शायद क्या है, ये इसका क्या है, कभी अस्तित्व रहा होगा। मतलब यहाँ पर जो बात की जा रही है, ये मतलब बहुत अपने पुराने आजकल के स्कूल के बारे में बात की जा रही है। एंड हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देम। और तो जो बच्चे हैं वो कैसे स्टडी करेंगे, मतलब जो बच्चे हैं, मतलब वो कैसे पढ़ेंगे आगे फ्यूचर में। द डायग्राम ब्लू में गिव यू सम आइडिया। तो जो नीचे जो ये डायग्राम दिए गए, इससे क्या है, आपको कुछ आइडिया मिल सकता है। मतलब कुछ आपको ये आइडिया दे सकते हैं, जैसे लर्निंग थ्रू कंप्यूटर एंड वर्चुअल क्लासरूम्स एंड रोबोटिक टीचर। मतलब ये एक यांत्रिक टीचर है आपके लिए, मतलब एक रोबोट सा बना हुआ है, ये आपको क्लासेस देगा, आपको पढ़ाएगा। या मूविंग टेक्स्ट मतलब एक टेक्स्ट आने के बाद, जैसे ये टेक्स्ट आए हुए तो खुद ही ये चेंज हो जाएगा। मतलब इसे कमांड देने की जरूरत नहीं होगी, खुद से ये आपके हाव भाव को समझ जाएगा। तो ऐसा ऐसा भी हो सकता है फ्यूचर में। तो ये यहाँ इस चैप्टर में इस बारे में बात की गई है। इन पेयर्स डिस्कस थ्री थिंग्स। मतलब जो पेयर्स, इन पेयर्स में क्या है, जो जो ये युगल बनाकर रखा गया है, तो इसमें क्या है, डिस्कस किया गया है, तीन चीजों पर क्या है, चर्चा की गई है। दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल एंड थ्री थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज, राइट देम डाउन। तो आपको क्या है, तीन चीजों पर चर्चा करनी है, मतलब चर्चा करनी है और आप क्या है, अपने विद्यालय के विषय में सबसे ज्यादा आपको क्या अच्छा लगता है, जहाँ पर आप पढ़ते हो, तो आपको क्या है, उसके बारे में राइट डाउन करना है। Have you ever read words on a television or computer screen? मतलब तो आप क्या अपने मतलब अपने टेलीविजन पे या कंप्यूटर के पर्दे पर शब्दों को पढ़ा है क्या आपने? एंड कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स। तो आप क्या है, उसकी कल्पना कर सकते हो, मतलब जब क्या है, सभी पुस्तकें कहाँ पर होगी, कहाँ पर मिलेगी आपको, कंप्यूटर के स्क्रीन पर मिलेगी। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर। और वहाँ पर क्या है, कोई भी पुस्तक क्या है, प्रिंटेड नहीं होगी। मतलब जैसे अभी इस समय हमारे पास जो बुकें होती है वो क्या है, प्रिंटेड होती है, तो छपी हुई होती है। मतलब तो यहाँ इस चैप्टर में उस समय की बात की गई है जहाँ पर क्या है, कोई भी बुक नहीं मिलेगी। सारी चीज़ें क्या है, आपको ऑन रिकॉर्ड होगा, आपके लैपटॉप में, आपके फ़ोन में, वहाँ पर सब कुछ, सबकी पीडीएफ मिलेगी आपको। जितनी बुक आप पढ़ना चाहते हो वो सब चीज़ें क्या है, आपको ऑन रिकॉर्ड मिलेगी। जैसे बुक्स होती है, ये प्रिंटेड होती है। एंड वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर। क्या आप ऐसी पुस्तकों को और अधिक पसंद करेंगे क्या? तो इस चैप्टर में इसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। तो आपको इमेजिन करना है, मतलब ये कितने साल पहले बात की बात कर रहा है। मतलब अभी दी अभी इसमें पहले फर्स्ट कैरेक्टर का नाम क्या है, मार्गी। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट टाइम इन हर डायरी ऑन द पेज हेडेड 17 May 2157। शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। तो उन्हें क्या है, बहुत आश्चर्य हो रहा है, मतलब
मार्गी क्या है उस रात को क्या अपनी डायरी में लिखा, जो मार्गी की जो डायरी है वो अपनी डायरी पे लिख रही है। जो डायरी होती है उसमें हम ऐसी वैसी चीज़ें तो नहीं लिखते, उसमें हम इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखते हैं जो हमारी लाइफ में होता है, मतलब कोई घटना ऐसी होती है जिसे कि हमें याद रखना चाहिए। तो मार्गी भी क्या है 17 मई की बात है एंड 2157 ईयर्स चल रहा है एंड शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। तो उन्होंने क्या है रियल बुक को नहीं देखा है, वो सिर्फ वो इस समय क्या है वो किस चीज़ से पढ़ाई करते, कंप्यूटर से या रोबोटिक टीचर से या मूविंग टेक्स्ट से पढ़ाई करते हैं। तो उन्हें क्या है एक रियल टेक्स्ट बुक मिल को देख के उन्हें क्या है बहुत आश्चर्य होता है, मतलब जब उन्हें एक वास्तविक पुस्तक मिलती है जो प्रिंटेड होती है। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। तो ये क्या है एक बहुत ही पुरानी बुक है, मतलब बहुत प्राचीन बुक थी। एंड मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर। तो ये क्या है एक बहुत ही पुरानी बुक है, तो मतलब जो मार्गी के जो दादाजी है उन्होंने एक बार कहा था कि जब वो एक क्या है छोटा बालक था, मतलब जो मार्गी के जो दादाजी है वो भी उस समय क्या है छोटे से थे। And his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. तो जो मार्गी के जो दादाजी के जो ग्रैंडफादर है, मतलब ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर है, तो उन्होंने बताया था कि एक समय था जब क्या है कहानियां या जो हम पढ़ाई करते थे वो क्या कागज पर छपती थी। And they turned the page, which were yellow and crinkly, and it was awful funny to read word at stood is still instead of moving the away they were one supposed to on a screen। तो मतलब एक मतलब वो जब वो कहानियां कागज पे छपती थी तो उन्हें क्या है पन्ने जो पलटे वो क्या है पीले थे सलवटों वाले थे, और वो क्या है अत्यधिक मतलब बिल्कुल उन्हें कैसा लगा ये होपफुल लगा, मतलब बहुत ही ज्यादा फनी लगा उन्हें ये सब चीजें सुन के कि मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि मतलब कोई इस स्क्रीन की बजाय क्या है बुक से किताबें पढ़ रहा है। एंड यू नाउ एंड 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 देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर it had the same words on it and that it had when they read it the first time। तो जब जब उन्होंने क्या है उन्होंने मतलब उसे उन शब्दों को पढ़ना शुरू किया तो उन्हें क्या लगा वो बिल्कुल स्टैटिक लगा, मतलब बिल्कुल एक ही जगह पर जो शब्द थे पीछे पेज पर लटते थे तो वो शब्द वहीं के वहीं मिलते हैं। जैसे स्क्रीन पे देखते हैं हम आगे बढ़ते तो पीछे वाला नहीं दिखता है, तो पेज साथ बुक पे क्या है आप साथ में पेज पलट सकते हो पीछे देख सकते हो, लेकिन स्क्रीन पे ऐसा नहीं होता है। तो जब वो देख रहे थे कि एक जो शब्द है वो क्या एक ही जगह पर है बजाय मतलब चलने की बजाय, मतलब टेक्स्ट बुक ऐसे चेंज नहीं हो रहे थे। जैसे देखो यहाँ पे जो ये मूविंग टेक्स्ट है यहाँ पे क्या है अपने आप ही वर्ड्स चेंज हो जाते हैं, तो जो बुक्स थे वहां पर ऐसा नहीं हो रहा था, वो क्या था बिल्कुल स्टैटिक था, मतलब एक ही जगह थे। एंड these same words on it that it had when they read it the first time। तो जब वो मतलब जब उन्होंने उसे पहली बार पढ़ा मतलब उसको बिल्कुल वो क्या है एक ही जगह थे, मतलब जब भी वो जो पहला पेज था मतलब पलट पलट कर देखा तो इस पर वही शब्द थे जो जो इस पर तब थे जब उन्होंने प्रथम बार इसे पढ़ा था। मतलब ऐसा नहीं कि वो चेंज हो जा रहा है क्योंकि बुक क्या है प्रिंटेड है उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। तो वो क्या वो मतलब बहुत बुरी तरीके से रिएक्ट करते हैं, मतलब जी आश्चर्य व्यक्त करते हैं, मतलब बहुत ऐसे। एंड सेड टॉमी, और टॉमी ने कहा व्हाट अ वेस्ट, मतलब ये क्या मतलब वेस्ट वाली चीज है, मतलब जो वेस्ट हो जाती है जैसे जो पेपर होते हैं वो क्या है कुछ सालों के बाद उस पेपर क्या है गंदे होने लग जाते हैं या फट जाता है या रद्दी को बेच दिया जाता है। व्हेन यू आर रीड थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। तो वो क्या बोल रहा है मतलब जब आप पुस्तक को पढ़कर समाप्त कर लेते हैं तो आप क्या इसे क्या सीधा फेंक देते होंगे, मतलब तो टॉमी का कहना क्या है ये क्या है वेस्टेज है मतलब। एंड our television screen must have had a million books on it and it is good for plenty more. I wouldn't throw it away। तो वो क्या बोल रहा है मतलब वो बोल रहा है कि ऐसा अनुमान करता हूँ कि मतलब क्या है हमारी जो टेलीविजन जो स्क्रीन है उस पे क्या निश्चित रूप से क्या लाखों बुकें हैं, मतलब उस मतलब उसको फेंकने की जरूरत नहीं पड़ती। जो स्क्रीन पे कभी भी हम कुछ भी चीज डाउनलोड करते हैं तो ऐसा नहीं है कि लैपटॉप में अगर हमने इस साल पढ़ा तो इस लैपटॉप को हम फेंक देंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। वो सारी चीजें क्या हमारी पीडीएफ फॉर्म में क्या हमारे मेमोरी कार्ड में रहेगी हमेशा, उसे फेंकने की जरूरत नहीं है, ना ही वो
गंदी होगी, ना ही वो मतलब रद्दी में फेंका जा सकता है, क्योंकि लैपटॉप को तो नहीं फेंक सकते हो। तो ये क्या है, मतलब बहुत ही ज़्यादा जो हम टेलीविज़न स्क्रीन के पे क्या है, एक बुक के बजाय हम लाखों बुकों को क्या है, एक साथ पढ़ सकते हैं, अधिक से अधिक, जो हमारे लिए अच्छी हो, और मैं इन्हें क्या है, फेंकूँगा भी नहीं। सेम विथ माइन सेड मार्गी। तो जो मार्गी है वो भी ऐसी रिप्लाई कहती है, मेरे साथ भी ऐसा ही है, मार्गी ने कहा। शी वॉज 11 and hadn't seen as many textbooks as Tommy had. He was 13. तो जो मार्गी है वो क्या है, 11 वर्ष की थी, और उसने इतनी टेली पुस्तकें नहीं देखी थी जितनी क्या है टॉमी ने देखी थी, क्योंकि टॉमी क्या है उससे बड़ा था, टॉमी ने उससे ज्यादा पुस्तकें पढ़ी होगी। शी शी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट। तो वो उससे पूछती है, मतलब उसने पूछा कि तुम्हें ये कहाँ से मिली, मार्गी ने कहा कि तुम्हें ये कहाँ से मिली, जो ये किताब, जो किताब उन्हें मिली है, वो पूछती है उससे, तुम्हें ये कहाँ से मिली। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग because he was busy reading in the attic। तो क्या है वो, मतलब मतलब मेरे घर में बिना उधर की उस साइड देखे हुए, क्योंकि वो क्या है पढ़ने में व्यस्त था उस समय, उस किताब को जो ये बुक थी। एंड उसने कहा कि ये क्या है मुझे, व्हाट व्हाट इज अबाउट स्कूल। तो ये किसके बारे में है, तो उसने उससे पूछा ये किसके बारे में, तो रिप्लाई कहता है ये स्कूल के बारे में। मार्गी वॉज स्क्रॉनफुल। तो जो मार्गी है वो क्या, स्क्रॉनफुल मतलब घृणा से भरी हुई, स्क्रॉनफुल मीन्स क्या होता है, घृणा करना, घृणा से भरा भरा हुआ। तो जो मार्गी थी वो मतलब बिल्कुल घृणा से भर गई, मतलब ये बात सुन के कि स्कूल, व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। तो वो क्या कहती है, विद्यालय, विद्यालय के बारे में लिखने वाली क्या बात है, मैं विद्यालय से क्या बहुत ही घृणा करती हूँ, मतलब आई हेट स्कूल, मतलब मुझे क्या नफरत है स्कूल से। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। तो जो मार्गी थी वो क्या हमेशा से विद्या मतलब स्कूल से क्या है घृणा करती थी, लेकिन अब तो क्या है वो इससे इससे पहले से भी अधिक इसको क्या है नफरत हो गई है स्कूल से। द मैकेनिकल टीचर had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the country inspector। तो क्योंकि अब क्या है जो उसके जो मशीनरी जो टीचर है वो क्या है उस पे उस मार्गी से क्या है टेस्ट पे टेस्ट लेती जा रही है, क्योंकि उसके और जो टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहे हैं, और वो क्या है उससे उसके नंबर क्या है बिल्कुल कम से कम होते जा रहे हैं, बदतर से बदतर वो क्या है टेस्ट को करती जा रही है, क्योंकि उसके नंबर्स क्या है पहले ठीक आते होंगे, फिर उसके बाद क्या उसके और डाउन डाउन होते जा रहे हैं मार्क्स। तो उसकी माँ क्या है उदासी से क्या अपने सिर को हिलाया, और जो काउंटी के इंस्पेक्टर को जो इंजीनियर थे वो उसके उनको बुलाती है, वो रॉबर्ट को, रॉबर्ट के बारे में पूछने के लिए, जो उसके टीचर थे, जो रोबोटिक टीचर थे। तो ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विथ अ रेड फेस एंड all box of tools with dial and wires। तो जो एक गोल मोटोल सा लाल मुख वाला जो छोटा सा आदमी था, उसके पास क्या है डायलों और तारों सहित यंत्रों से भरा हुआ क्या है पूरा बॉक्स था। एंड ही स्माइल एट मार्गी, और वो क्या है मार्गी को देखकर मुस्कुराया, और एंड गेव हर एन एप्पल, और उसे क्या है उसने एक सेब दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और फिर उसने क्या है अध्यापक के पुर्जे को खोल दिए, जो वो उसका रोबोटिक जो टीचर था। एंड मार्गी हैड होप्ड इट वुडंट know how to put it together again, but he knew how all right. And after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and questions were asked। तो मार्गी क्या क्या होप थी मार्गी को कि ये क्या है, मतलब मार्गी ने मतलब आशा की थी कि उसे क्या है उसे जोड़ना जोड़ना नहीं आएगा, मतलब जो इंजीनियर जो आए थे, लेकिन वो सब कुछ क्या है इतनी कितनी अच्छी तरीके से जानता था कि लगभग क्या है उसने 1 घंटे में मतलब 1 आवर्स में क्या है उसने उसको रोबोटिक जो टीचर था उसको क्या है बिल्कुल सही कर दिया था, मतलब। और वो कैसा था, मतलब वहां वहां था जो एक बड़ा-सा काला भद्दा-सा एक पर्दे के साथ, जिस पर क्या है सभी पार्ट दिखाई दे रहे थे। बिल्कुल अगली सा था वो, बिल्कुल स्क्रीन एंड बिग स्क्रीन थी, मतलब बड़ी-सी स्क्रीन पे थे जिसमें क्या है सभी पार्ट दिखाई दे रहे थे। अब बिल्कुल वो जो रॉबर्ट था वो क्या है बिल्कुल सही हो चुका था, और वो क्या है अपना प्रश्न पूछने लग गया था। एंड
दी क्वेश्चन वर आस्क्ड, अब मतलब क्या है वो अब फिर से क्वेश्चन पूछ सकता था, वो बिल्कुल अब ठीक हो चुका था उसका रोबोटिक जो टीचर था। एंड दैट वेज दैट वाजंट सो बैड, वो इतना बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड most was the slot where she had to put homework and test papers। मतलब वो इतना बुरा नहीं था। मार्गी जिस भाग से सर्वाधिक घृणा करती थी वो क्या है, निर्धारित स्थान था जिसमें क्या है उसे अपना होमवर्क या टेस्ट पेपर रखने थे, मतलब एंड शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks it on time। जो कैलकुलेटेड टीचर था वो क्या है, जैसे हमारे एग्जाम होते हैं तो एकदम से हमें आंसर सीट और मार्क्स नहीं दिए जाते हैं, लेकिन जो रोबोटिक टीचर है वो क्या है साथ के साथ उसका रिजल्ट भी दे देता था। तो जो मार्गी थी वो क्या है, जो होमवर्क टेस्ट पेपर जैसी वो रखती थी तो उसने क्या उन शब्दों के जो एक अपनी अपनी लैंग्वेज होती है, कोड होती है, तो उसने 6 इयर्स में सीख लिए थे मार्गी ने। और जिसे क्या है वो जब मतलब जो लिखना पड़ता था तो उसे उन्हें क्या है उस सिखाया था जब वो, तो वो 6 वर्ष की थी जो मशीन मशीन की जो लैंग्वेज थी, क्योंकि हर जैसे हम कंप्यूटर पे काम करते हैं तो इसकी भी अपनी लैंग्वेज होती है, एक तो सबकी एक उसकी भी रॉबर्ट रॉबर्ट जो टीचर है उसकी भी एक मशीन कोड होता है। एंड तो जो शिक्षक क्या करता था, जैसे ही उस टेस्ट पेपर लेता था तो साथ के साथ क्या उसके मार्क्स भी दे देता था, मतलब कितने मार्क्स आए हैं, कैसा आपने आपका परफॉर्मेंस हुआ है, वो सब कुछ उसको बिल्कुल एकदम से साथ के साथ उसका परिणाम दिख जाता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पेटेड मार्गीज हेड। तो जो इंस्पेक्टर था तो उसने क्या है इंस्पेक्टर ने काम समाप्त कर लिया था, तब वो मुस्कुराया और मार्गी के सिर पर क्या है उसने पेटेट किया थोड़ा सा, मतलब थपथपाना सिर को। एंड ही सेड टू हर मदर, और उसने क्या है उसकी माँ से कहा इट इज नॉट अ लिटिल गर्ल्स फॉल्ट। तो उसने कहा कि ये क्या है इस छोटी बच्ची की कोई फॉल्ट नहीं है इसमें। मिसेस जॉन्स, वो मतलब मिसेस जॉन से कहती है उसकी माँ से कहती है आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। मेरा वो जो इंजीनियर जो आए जो इंस्पेक्टर जो आए थे वो कह रहे हैं कि मेरा ख्याल है कि भूगोल का भाग क्या है बहुत तेजी से चल रहा था, मतलब क्योंकि ये कोई इंसान तो है नहीं कि बच्चे को देख के करेगा, जो भी जो उसको सेट किया जाएगा जैसे वो सेट होता है वो वैसे ही रिप्लाई करेगा, मतलब वैसे ही वो पढ़ाएगा, क्योंकि एक क्या है ये मशीन है। तो जो उसके गेयर थे क्या वो उस छोटी बच्ची की अपेक्षा क्या बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो गए थे, जो क्वेश्चन थे वो भी डिफिकल्ट लेवल में आ रहे होंगे या मतलब बहुत जल्दी-जल्दी मूव कर रहे होंगे। तो वो बोल रहे हैं कि ये छोटे बच्चे की इसमें कोई फ़ॉल्ट नहीं थी। क्योंकि अगर वो 11 साल की है तो 11 साल की बजाय क्या ये 12-13 साल के बच्चे के हिसाब से क्या है क्वेश्चन करवा रहा होगा या पढ़ा रहा होगा। तो इससे क्या है जो लिटिल गर्ल्स थी उसको क्या है प्रॉब्लम हो रही थी। दोज़ थिंग्स हैपन समटाइम्स। तो जो इंस्पेक्टर है वो कह रहा है कि ऐसी चीज़ें क्या है कभी-कभी हो जाती है। क्योंकि ये इंसान तो नहीं है, ये क्या है एक मशीन है। आई हैव शोड इट अप टू एन एवरेज 10 इयर्स लेवल। तो अब वो क्या बोल रहा है कि मैंने क्या है अब इसको जो जो लड़की की जो एवरेज है उस एवरेज में क्या है उसको सेट कर दिया। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट satisfactory and it and he patted मार्गिस हेड अगेन। तो वो क्या है वो मतलब उसने उसको धीमे गति में कर दिया है, मतलब जो उसका पैटर्न था उसको 10 इयर्स के लेवल के हिसाब से रख दिया है। और वास्तव में क्या है वो क्या है मतलब एक संतोषजनक था उसका जो उसने मतलब प्रोग्रेस वो उसकी माँ से कह रहा है, मिसेस जॉन से कह रहा है कि जो इसकी मार्गी की जो प्रोग्रेस है वो क्या है संतोषजनक है, मतलब वो अपने जगह पर सही है, अपना अच्छा कर रही है। उसमें मतलब कोई टेंशन वाली लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि उसकी मदर क्या है मतलब टेंशन में आ गई थी कि इसके इतने कम-कम मार्क्स क्यों होते जा रहे हैं। तो वो बोल रहा है कि वो बच्ची अपने हिसाब से अच्छा पढ़ रही है। एंड ही पेटेंट मार्गिस हेड अगेन, और वो क्या है मार्गी के सिर को फिर से क्या है पेटेंट करता है, मतलब थपथपाता है, मतलब उसे शाबाशी देता है। मार्गी वाज डिसअपॉइंटेड, लेकिन मार्गी क्या है निराश थी। She had been hoped they would take the टीचर अवे ऑल टुगेदर, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये जो मतलब कि वह क्या है अध्यापक जो इंस्पेक्टर आया है वो क्या है उसे अपने साथ लेके चला जाएगा। एंड दे हैड वंस टेकन और टॉमिस टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली। तो उसे क्या लग रहा था कि जैसे उन्होंने क्या टॉमी के अध्यापक को लगभग 1 महीने के लिए बाहर निकाले रखा था जो इंस्पेक्टर आए थे, क्योंकि जो
जो टॉमी का जो हिस्ट्री का सेक्शन था वो पूरी तरीके से क्या है, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था। तो उसे लग रहा था कि मेरे साथ भी ऐसा ही होगा, कि मेरे को 1 महीने की छुट्टी मिल जाएगी, क्योंकि उनको तो कहीं बाहर तो जाना नहीं है पढ़ने के लिए, घर में ही रहना है। ऐसा भी नहीं कि अभी कोई किसी ओकेजन्स की वजह से या किसी चीज़ की वजह से छुट्टी मिल जाए, नहीं। वो तो जो उसके रोबोटिक टीचर्स, जैसे हम कंप्यूटर में जो सेट कर देते हैं टाइमिंग वगैरह, तो वो बिल्कुल फिक्स टाइम पे होता था। तो वो सोच रही थी कि मुझे अब क्या है, 1 महीने के लिए लीव मिल जाएगी। एंड सो शी सेड टॉमी, टॉमी व्हाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल। तो उसने क्या है, टॉमी से कहा कि कोई विद्यालय के विषय में क्यों लिखेगा। तो टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आईज बिकॉज इट इज नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल्स। तो टॉमी जो जो टॉमी होता है, उसने क्या है, उसके और पूरे मतलब अच्छे से उसकी तरफ देखता है, सुपीरियर आइज से देखता है, उस गर्व से देखता है, मतलब देखा, क्योंकि और वो कहता है कि बिकॉज इट इज नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल्स। और वो उससे कहता है कि क्योंकि ये क्या हमारे तरीके स्कूल नहीं है। मूर्ख, स्टूपिड मतलब मूर्ख, मतलब वो उसे अपनी बहन को इस तरीके से बोल रहा है कि ये हमारी जैसा स्कूल नहीं है। दिस इज the old kind of school that they had a hundred and hundreds of years ago। तो क्या बोल रहा है, hundreds and hundreds years ago, मतलब सन, मतलब ये सालों पुराने स्कूल है। ये मतलब जैसा हमारे स्कूल है वैसा नहीं, ये सैकड़ों मतलब सैकड़ों वर्ष पूर्व हुआ करता था, जैसे स्कूल जो सालों सालों पुराने जो स्कूल हुआ करता था उसके बारे में। ही एडेड लॉफ्टीली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज एगो। वो उसने क्या है, उसे बिल्कुल अच्छे से, जैसे बोलते हैं ना, एकदम से लॉफ्टली प्रोनाउंसिएशन के साथ, मतलब बिल्कुल गर्वित के साथ, मतलब उसने ये शब्द का उच्चारण किया। क्या ही ये सेंचुरीज, मतलब सालों पुरानी बात है, मतलब ये जो ये बुक्स के बारे में, ये क्या बहुत सालों पुरानी बात है। मार्गी वॉज हर्ट, जो मार्गी थी वो क्या है, इससे हर्ट हुई, हाथ उसे क्या है, हर्ट हुआ इससे। एंड वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। तो वो बोलती, अच्छा मुझे नहीं पता कि वर्षों पूर्व कैसे विद्यालय होते थे। एंड शी read the book over his shoulder for a while then said anyway they had a teacher। उसके कंधे पर से कुछ समय के लिए क्या है, उसने वो पुस्तक पढ़ी और फिर कहा, जो भी हो उसका क्या है, अध्यापक ही, मतलब दे हैड अ टीचर, मतलब एनीवे मतलब उनके पास क्या थे, एक टीचर होते थे। वो उनसे कह रहा है कि जो सालों-सालों पुरानी जो पुस्तकें थी, उसमें उनकी वो पुस्तकें जब पढ़ाने का जो तरीका था, उसके एक टीचर पढ़ाता था। श्योर दे हैड अ टीचर। तो वो बोले तो उससे इससे क्या है, उसको कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उसके पास भी एक रोबोटिक टीचर था। तो बोले श्योरली दे हैड अ टीचर, मतलब निश्चित रूप से क्या है, उनके पास अध्यापक था। बट इट वाज़न्ट अ रेगुलर टीचर, इट वाज़ अ मैन। रेगुलर टीचर मतलब क्या है, मतलब एक यांत्रिक टीचर नहीं है, मतलब रेगुलर मतलब हियर अ नॉर्मल ऑफ द यूजुअल काइंड। मतलब यहाँ जैसे इस समय क्या है, इस स्टोरी में क्या दिखाया गया है, एक यांत्रिक टीचर मिलता है उन्हें, मतलब एक रोबोटिक टीचर मिला है। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक रियल मैन, जो रियल मैन होते हैं वो टीचर हुआ करते थे। वो उनसे बोल रहा है, ओ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। तो वो कहते हैं कि एक मतलब इंसान टीचर कैसे हो सकता है, मतलब। एंड वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉय एंड गर्ल्स थिंग्स एंड gave them homework and asked them question। तो वो बोल रही है कि मतलब एक मानो, मतलब एक अध्यापक कैसे हो सकता है, वो मतलब अच्छा, वो एक छात्र छात्राओं को कुछ बातें बताता था और उनको क्या है, होमवर्क भी देता था और उनसे क्या क्वेश्चन भी पूछता था। ओ मैन इजंट स्मार्ट इनफ। तो वो बोल रहा है, एक मानव मतलब पर्याप्त रूप से क्या स्मार्ट नहीं होता वो। एंड श्योर ही इज माय फादर नोज एज मच एज माय टीचर। मतलब वो क्या कह रहे हैं, मतलब निश्चय ही वो है, लेकिन मेरे पिताजी उतना ही जानते थे जितना जितना क्या है मेरे अध्यापक उतना ही जानते हैं। और वो लगभग क्या है, उतना ही जानते हैं। मैं शर्त लगाकर निश्चय करती हूँ, मतलब वो क्या बेट लगा रही है यहाँ पे कि वो मतलब, एंड sure he knows almost as much I bet betcha। And Margie wasn't prepared to dispute that, and she said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me। और वो क्या कर रही है, मतलब मैं मतलब मार्गी पर उस पर क्या है विवाद करने के लिए तैयार नहीं था।
नहीं थी, क्योंकि उसने कहा कि मैं नहीं चाहूंगी कि कोई क्या है स्ट्रेंज, मतलब कोई भी अजनबी आदमी क्या है मेरे घर पर मुझे आकर पढ़ाए। तो उसे क्या लग रहा था कि जो टीचर्स होते हैं वो घर घर में आके उस समय भी पढ़ाते होंगे, उसे नहीं पता कि क्या एक स्कूल होता है, वहां पर जाते हैं सारे बच्चे। इस समय के टाइम को वो क्या इमेजिन नहीं कर पा रही है। एंड टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर। तो जो टॉमी होता है वो मतलब बिल्कुल स्क्रीम्ड करता है, मतलब बिल्कुल लाफ हंस स्क्रीम्ड करता है, मतलब चीखा, मतलब बहुत तेज से हंसता है उसके ऊपर, मतलब हंसी से चीख पड़ा टॉमी। एंड यू डोंट नो मच मार्गी, द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। तो वो उससे कहता है तुम अधिक नहीं जानती हो मार्गी, अध्यापक क्या है घर में नहीं रहते थे उस समय, मतलब ऐसे जैसे इस समय हर हर घर में एक रोबोटिक टीचर है, वैसे नहीं जाते थे अध्यापक। उनके पास क्या है एक एक बिल्डिंग होती थी, और वो जो बच्चे होते थे वो सभी क्या है उस बिल्डिंग में पढ़ने जाते थे, जो हमारे स्कूल जैसे स्कूल बने हुए रहते थे, तो वहां पे सारे बच्चे क्या पढ़ने जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स, श्योर इट इफ दे वर द सेम एज। और वे सभी क्या है बच्चे क्या है समान एक सेम थिंग्स को पढ़ते थे साथ में। एंड श्योर निश्चय ही क्या है यदि वे क्या है एक सेम एज के है, तो जो भी सेम एज के बच्चे होते हैं वो एक क्लास में होते हैं। अलग अलग एज के अलग अलग क्लासें होती है, जैसे आप फर्स्ट क्लास में जाते हो तो आप 6 ईयर्स के होंगे, और सेकंड में जाओगे तो 7 ईयर्स ओल्ड हो जाओगे, 8 में जाओगे तो वैसे ही क्या है डिस्ट्रीब्यूट रहती है क्लासें एज ग्रुप्स में। एंड बट माई मदर सेज अ टीचर हैज टू बी adjusted to fit the mind of each boys and girls. It teaches that each, each kid had to be a thought differently. तो वो क्या कह रही है, किंतु मेरी माँ कहती है कि अध्यापक को प्रत्येक बालक या बालिका को जिसे वो पढ़ाता है कि जो दिमाग के अनुसार क्या है फिट होने के लिए क्या है उसे ढालना पड़ता है। प्रत्येक बच्चे की क्या है डिफरेंट डिफरेंट एबिलिटी होती है, और सबके थॉट भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो बोल रही कि तो जो टीचर होता है उसको सेट करना पड़ता है। जस्ट दिस सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक्स। तो बोले ऐसा ही है कि वो क्या है उस पर उस समय क्या है उसे उस समय क्या है उसे मतलब जो टीचर्स होते थे उसको उनको उस इस समय तो वो अपने टाइम की बात कर रही है कि रोबोटिक जो रोबोटिक जो उनका टीचर है उसको क्या है उसको तो सेट किया जाता है। लेकिन यहाँ पे तो जो ओरिजिनल टीचर मतलब मैन है वो क्या है ऐसे ऐसे ही है कि वो उस पर उसे क्या है उसी प्रकार नहीं करते थे। यदि यदि आप इसे पसंद नहीं करते तो आपको क्या है पुस्तक पढ़ना आवश्यक था। मतलब मैंने नहीं कहा, मतलब आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मैंने ये नहीं कहा कि मुझे क्या है ये इसे क्या है पसंद नहीं किया मैंने। एंड मार्गेट सेड क्विकली शी वांटेड टू रीड अबाउट दोस फनी स्कूल्स। तो वो क्या कह रही है आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, कि मैंने नहीं कहा कि मैंने क्या है इसे पसंद नहीं किया। मार्गी ने शीघ्रता से कहा मतलब क्विकली कहा। एंड वो क्या है इन अजीब विद्यालयों के विषय में क्या और पढ़ना चाहती है। जो ये फनी स्कूल है इसके उसे क्या है ये स्कूल क्या फनी लग रहे थे कि वहां पर एक जगह जाकर बहुत सारे बच्चे एक साथ पढ़ाई करते हैं। एंड दे weren't even half finished when a Margie's mother called मार्गी स्कूल। वो उन्होंने क्या है अभी अभी हादी भी समाप्त नहीं की थी। उसी समय क्या है जो मार्गी की जो मदर होती है वो क्या है उन्हें बुलाती है। और मार्गी मार्गी स्कूल क्योंकि क्या है मार्गी का स्कूल तो क्या है जो उसके नेक्स्ट बेडरूम से ही लगा हुआ था, मतलब उसके रूम्स के बगल में था मार्गी का स्कूल था जो। एंड मार्गी लुक्ड अप नॉट येट ममा। तो मार्गी मार्गी कहती है मतलब मार्गी ने ऊपर देखा और अभी नहीं ममा, अपनी मम्मी को रिप्लाई करती है। नाउ शी सेड मिस मिसेस जॉन्स एंड इट इज अ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। तो तो वो बोलते हैं कि मतलब मिसेस जॉन्स ने कहा कि अब और शायद क्या है टॉमी का भी समय हो गया है। मार्गी ने क्या है टॉमी से कहा कैन कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। तो मार्गी ने टॉमी से कहा क्या मैं विद्यालय के बाद मतलब आपकी इस किताब को थोड़ा पढ़ सकती हूँ। तो मतलब क्योंकि उसे क्या है उसमें इंटरेस्ट आ गया था कि ये किस प्रकार का स्कूल है, यहाँ पर बच्चे कैसे पढ़ते होंगे। तो वो क्या रिप्लाई करता है मे बी
तो शायद he said non gently, मतलब वो बिल्कुल उदासीनता से कहता है, नॉट शोइंग अ मच इंटरेस्ट, मतलब उसे इतना इंटरेस्ट नहीं आता है, मतलब he walked away and whistling the dusty old book and tucked the beneath his arms, मतलब वो उस धूल भरी पुरानी जो धूल भरी सी जो किताब थी उसको अपनी बाजू के नीचे दबा करके सीटी बजाते हुए चला गया। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम्स, और जो मार्गी है वो क्या है अपने क्लासरूम में चली जाती है, एंड इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और ये जो उसकी जो क्लासरूम थी वो सिर्फ उसके जो जो बेडरूम था उसके ठीक बगल में थी, एंड द मैकेनिकल्स टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, जो मैकेनिकल्स जो टीचर था वो बिल्कुल तैयार खड़ा हुआ था, क्योंकि मशीन है बिल्कुल एक टाइम टू टाइम सारा काम करती होगी, जैसे हम लोग है टीचर्स होते हैं या क्लास टीचर जो होते हैं वो क्या है थोड़ा लेट भी हो सकता है, कभी कोई प्रॉब्लम आ सकती है, मतलब होती तो क्लास टाइम से ही शुरू है लेकिन कभी कभी क्या है लेट भी हो सकता है क्योंकि इंसान है, लेकिन जो मशीन है वो क्या है बिल्कुल टाइम टू टाइम जो टाइम फिट कर दिया है उसके अंदर उसी टाइम पे बिल्कुल एकदम से रेडी रहता है, एंड इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, और ये प्रत्येक दिन क्या है इसी समय पर चालू होता था केवल संडे और सैटरडे को छोड़कर। द मैकेनिकल्स टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, जो मैकेनिकल जो टीचर थी वो क्या है वो मतलब जो स्क्रीन थी मतलब वहां पर स्क्रीन पर क्या है मतलब फ्लैशिंग हो गई थी, एंड बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि जो मदर्स थी उसको लगता था कि बच्चे क्या है अच्छे से सीखेगी अगर वो एक फिक्स टाइम टाइम पे क्या है डेली पढ़ती है तो वो क्या है अच्छा सीखती है, अगर नियमित रूप से अगर कोई किसी काम को करता है तो क्या है वो बेटर लर्न कर सकता है, तो मदर उसकी की मदर को भी क्या लगता था मार्गी की मदर्स को भी कि टाइम क्या है बिल्कुल फिट मतलब बिल्कुल रेगुलर टाइम होना चाहिए। द स्क्रीन वॉज लिट अप, जो स्क्रीन थी वो क्या है lit up and it said today's arithmetics lesson is on the addition or proper fraction, प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन दी प्रॉपर स्लॉट, तो क्या मतलब जो उसकी जो स्क्रीन थी उस पर क्या है वो प्रकाशित किया गया मतलब स्लाइड क्या लोड हुई, और उससे इसने क्या कहा आज का जो लेसन है वो क्या अर्थमेटिक पर है जो मतलब क्या वास्तविक जो क्या है एडिशन जो फ्रैक्शन पर एडिक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन पे था, तो वो उससे कहती है कृपया कि जो हमने कल का जो काम किया है होमवर्क जो दिया गया था उसको क्या आप मशीन के अंदर डालें, मतलब सबसे पहले क्या है जो होमवर्क दिया है उसको चेक कर रही है, मतलब इसका मतलब ये मशीन मार्गी डिड सो विद अ साई, तो मार्गी क्या है मार्गी ने बिल्कुल हाँ मतलब साई मतलब गहरी सी हाँ भरी मतलब सांस ली, एंड शी वॉज थिंक अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर्स वॉज अ लिटिल बॉय, तो वो मतलब वहां पर क्लास में जब वो बैठी हुई थी तो वो सोच रही थी कि वो प्राचीन विद्यालय में वो विषय में सोच रही थी कि उसके दादाजी के जो दादाजी थे वो जब छोटे लड़के थे तो मतलब क्या हुआ करता था मतलब उस समय कैसे पढ़ाई होती थी, ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड कम एंड लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल स्कूल यार्ड, तो वो क्या सोच रही थी कि मतलब उस समय क्या है आस पड़ोस में सभी बच्चे हंसते होंगे चिल्लाते होंगे विद्यालय में आते होंगे जब, और कक्षा में क्या है सब लोग क्या है सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल, सब क्या है एक साथ बैठते होंगे, एंड गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, तो वो क्या सोच रही है जब वो जब उनकी क्लासें खत्म खत्म हो जाती होगी फिनिश हो जाती होगी तो वो क्या है घर भी साथ में जाते होंगे जितने वहां पर बच्चे होते होंगे, एंड दे लर्न द सेम थिंग्स, और वो क्या है सभी क्या एक ही जैसी चीजें सीखते थे, एंड सो दे कुड हेल्प अलोन so they could help one another with the homework and talk about it, और वो क्या है जो उन्हें होमवर्क मिलता होगा उससे उसके बारे में एक दूसरे की सहायता भी कर सकते थे और एक दूसरे से बात भी कर सकते थे इसके बारे में, तो उसे लग रहा था कितना कितनी अच्छी एजुकेशन होगी उस समय मतलब एक दूसरे से बात कर सकते थे, क्योंकि जो रोबोटिक जो उनका टीचर था वो तो उनके उसके अंदर तो कोई इमोशन नहीं थे मतलब कोई ना ही वो उसे समझ सकता था जो उसके अंदर फिट किया गया प्रोग्राम सिर्फ वो उसी के अनुसार उसे पढ़ाता था, एंड the teacher were people,
तो वो क्या बोले, जो अध्यापक लोग थे वो मनुष्य थे, मतलब उसे इन सब चीज़ों से बहुत ही, मतलब बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4। तो लेकिन यहाँ तक जो टीचर होते वो पर्दे पर प्रदर्शित कर रहा था, जब हम भिन्न भिन्न को क्या है जोड़ते थे या घटाते थे, जब हम मैथ कर रहे थे। एंड मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द काइंड must have loved it in the old days, and she was thinking about the fun they had। तो वो क्या है इस समय सोच रही थी कि मतलब कितना अच्छा अच्छा टाइम था उस समय, जिस समय क्या है बच्चे स्कूल में जाते थे और अच्छे से फन करते थे, मतलब आनंद लेते थे अपने पढ़ाई का। तो उसे क्या है इस समय के स्कूल से ज़्यादा अच्छा कौन-सा स्कूल लग रहा है जहाँ पे वो स्कूल में जाती थी, वहाँ पे पढ़ाई करती थी जाके, टीचर से मिलती थी सामने से। तो ये सब चीज़ें क्या उसे ज़्यादा बेस्ट लग रही थी इमेजिन करते हुए। तो इट्स रिटन बाय इज़ाक एसिमोव। तो आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।